तो बताते कुएं में से पैर लटका के बैठ जाते थे कि नहीं देंगे तो हम जान दे देंगे। अच्छा। हाँ, मगर मास्टर साहब देते थे, फिर जाओ दे। उनको सोचना चाहिए इस बात के लिए। इलाहाबाद से बता रहा हूँ, वो भी कोचिंग करके बेचारा कैसे कैसे पढ़ाता था, कैसे वो लड़कों को पढ़ा करके उनको पैसा देता था, कैसे मजदूरी करता था। वो उनको ज्योति मौर्य जी को मालूम होना चाहिए कि हमारा आदमी कैसे मेरे लिए किया। मौजूद हूँ जो पूरे जो है देश क्या पूरे विश्व में बस एक ही चर्चा है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, आलोक मौर्य। और ये जो मामला चल रहा है कहीं ना कहीं से जो सरकार के नारे थे कि जो है पढ़ी लिखी नारी और घर की उजियारी, लेकिन यहाँ पर भैया एकदम उल्टा हो गया, पढ़ी लिखी नारी घर को बिगाड़ी। और इतना ही नहीं, कितने पुरुष बेचारे जो है इतना डर गए हैं, इतना सहम गए हैं, इतना उन लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि वो बेचारे जो है पत्नी की पढ़ाई को छुड़ा ला रहे हैं। कितने लोगों ने इलाहाबाद से बुलवा लिया, कितनों लोगों ने मतलब कि जहां जहां भी पत्नियां पढ़ रही थी उनको दहशत हो गई। काम केवल एक ने किया है, ज्योति मौर्य ने, और ज्योति जो है हजारों लड़कियों के भविष्य की बुझ गई है। तो भैया मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो आलोक मौर्य जी का गाँव है, और ये वही चाचा जी हैं जो कि उनको बचपन से देखते थे, खेलते थे, कूदते थे, और बचपन में कितना जो है वो लड़का अच्छा था ये अभी दादाजी बताएंगे। और इनके काफी जो है, आप बगलिए हैं चाचा? बिल्कुल भाई, सामने उनका घर हो, 2-3 घर छोड़ के उधर है, पोखरी उस पार उनका घर है। अच्छा अच्छा, कैसा हाँ। स्वभाव था आलोक बाबू का पहले? आलोक और मास्टर साहब के तो पूछिए नहीं, हम्म। अभी भी बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, और पहले ही बहुत अच्छा स्वभाव था। आज स्वभाव तो उनका आज भी बढ़िया स्वभाव है मास्टर का। अच्छा अच्छा। बिल्कुल ना गलत, उनकी जिंदगी में ना गलत सोच ले हम मास्टर। किसी को राय नहीं दी है, कभी आज तक किसी गलत की राय नहीं दी, किसी गलत को राय देने की। तो देखिए मास्टर साहब यानी कि जो उनके ससुर जी हैं, कहीं न कहीं कहते हैं कि खेती बाढ़े अपने कर में और पुत्र बाढ़े माता पिता के धर्म में। आज उनका ही धर्म है, आज उनका ही आशीर्वाद है कि आज जो ज्योति मौर्य एसडीएम बनी है। का दादाजी? हाँ, उनकी देन है, मुरारी मास्टर साहब की देन है। हाँ, वो पैसे उनकी तनख्वाह मिलती थी तो बताते कुएं में से पैर लटका के बैठ जाते थे कि नहीं देंगे तो हम जान दे देंगे। अच्छा। हाँ, मगर मास्टर साहब देते थे, फिर जाओ दे के आओ। यानी पिता से कहते थे कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं इस कुएं में मतलब कूद कर मर जाऊंगा। हाँ, जान दे दूंगा, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ये उन्होंने कहा। बताइए भैया, इतना बड़ा जो पत्नी के लिए त्याग किया अपने जीवन में, आज क्या इस बात को ज्योति मौर्य को नहीं पता था कि हमारा पति कैसे कैसे कर रहा है? ये उनको सोचना चाहिए इस बात के लिए। इलाहाबाद से बता रहा हूँ, वो भी कोचिंग करके बेचारा कैसे कैसे पढ़ाता था, कैसे वो लड़कों को पढ़ा करके उनको पैसा देता था, कैसे मजदूरी करता था। वो उनको ज्योति मौर्य जी को मालूम होना चाहिए कि हमारा आदमी कैसे मेरे लिए किया। हाँ, इस बात के लिए जो है श्रेय है मास्टर साहब का, उनका आलोक मौर्य यानी का। कि इसमें कहीं ना कहीं से पति और ससुर दोनों ने अपनी मतलब कि जिंदगी की जो भी कमाई थी उनको लोग, इनके भाई लोग हैं, वो लोग भी मदद किए इनको, हम्म। इनकी हाँ जो बड़े भाई हैं वो मदद किए। ऐसा उन्होंने जैसे कि आप हाँ, ऐसा उन्होंने कदम क्यों उठाया? क्या उनको लगता था कि हमारे पति छोटे अधिकारी बेइज्जती भाई होगी? इसीलिए उनको शर्म लग रही है। हम लोगों का आंकड़ा यही लग रहा है कि उन लोगों को शर्म लग रही है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ और मेरे आदमी मेरा इतना छोटा 4 क्लास का लेवा आदमी है, मैं कैसे इनके साथ चलूं, क्या करूं। तो ये उनकी जब वो एक एसडीएम थी तो उसको तो कोई पद भी दिलवा सकती थी। कुछ भी कर सकते नहीं, अपने साथ उनको ड्राइवर बना के अपने साथ रख लेती। उनको तो पावर था ना कि उनको ड्राइवर बना लेती, अपने गाड़ी चलवाती उससे। और नहीं होता कहीं शोरूम करवा देती, नहीं कोई दुकान करवा देती। क्या जब सदिया करे रहल हुई है तब ना उन्हें बेइज्जती लागत रहल है? तब तो ये तो बातें नहीं थी उस समय। अगर वो शादी से पहले एसडीएम होती तो चलिए ठीक है कि उनके लेवल के नहीं थे। लेवल के नहीं थे, लेकिन आज उनको एसडीएम बनाने वाले तो आलोक भैया हैं। आलोक भैया हैं और मुरारी मास्टर साहब उनके पिताजी। पिताजी हाँ, ये दोनों बहुत श्रेय है इन लोगों का कि उनको एसडीएम बनाए। हाँ, ये हम आपसे बार बार कहेंगे इस बात के लिए कि एसडीएम साहब बनाने वाले मुरारी मास्टर साहब और ये आलोक मौर्य। आलोक मेरे दिन रात बराबर करके उनको पैसा दिया है। हाँ, नहीं चलिए ठीक है, अगर ये आपके लेवल के नहीं थे तो एक उन्होंने एक गनर से जो मतलब कि एक प्रेम खा रही, इनसे तलाक मांग रही हैं, और एक गनर से शादी, वो भी तो इनके लेवल का नहीं है। वो लेवल का, हाँ वो गनर भी लेवल का नहीं है। गनर का मतलब क्या है? उनका जो नौकर, हाँ उनका वो भी इनके लेवल का नहीं है। एसडीएम थी तो आप किसी डीएम से या और कोई बड़ा अधिकारी होता जो है उससे जो है करती तो कोई बात थी। कहीं इसमें एक कारण नहीं बनता है कि इनकी हवस की भूख बढ़ गई हो कि इस पति को ना चाहती हूँ। देखिए अभी तो उनकी लत जैसी हो,
जी। भले एसडीएम है। ऐसे औरतों को क्या कहा जाए अगर ऐसे समाज में औरतों को क्या जिस समाज जिस में देश में क्या एक कहा नारी का धर्म होता है कि एक पति के जिंदा रहते हुए किसी दूसरे पराये पति को देखती नहीं है, आज जो है सरेआम जो कह रही कि हम मनीष दुबे से शादी करेंगे। शादी करेंगे। अब बताइए वो भी 3 4 लड़कियों को छोड़ दिया है। हाँ, वो भी 4 5वीं लड़की ये थी। हाँ, ज्योति मौर्य जाके इसको तो जो है एक 6 साल मतलब इधर कि हुआ। ये तो एक तरीके से हवस का शिकार ही कहा हाँ, जाएगा हवस कि का शिकार कहा जाता है बस। और सबसे मेन बात है ये इनकी अगर ये सही रहती तो अगर लड़की अगर डाँट देवे तो लड़की की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोल देवे। जी, जी। ये बता देता हूँ मैं आपसे। हाँ, इनके अगर ऐसा करने से हाँ, 2 घर हाँ, बर्बाद हुए, मनीष दुबे का भी तो घर उनका बर्बाद घर बर्बाद हुआ, इनका भी घर बर्बाद हुआ, दोनों का हुआ। हुआ। हाँ, ये बता ऐसे दें। लोगों को जो है सरकार क्या सजा दे तो ठीक रहेगा? सजा दिन को हमको तो हमारे घर से निलंबित कर देवे दोनों को। हाँ, बिल्कुल एकदम बर्खास्त कर देवे, झाड़ू पोछा घर में करें और खाना बनावें आराम से। हाँ, ये उनका वो बनावें, उनका वो धोवें कपड़ा। अच्छा, ये हाँ, मनीष दुबे और वो दोनों जो हाँ, है, दोनों दोनों को हाँ, निलंबित कर दिया जाए। दोनों को। हुँ। हाँ, जोगी साहब अगर चाहें तो दोनों को निलंबित कर देवे। हम तो ये अगर हमारा अच्छा। पावर होता जोगी साहब के यहाँ तो मैं तो कह देता खुला दोनों को निलंबित कर दीजिए। अच्छा, अच्छा। हाँ। और जिस तरीके से आलोक भैया आज आंसू बहा रहे हैं, उसको देखने के बाद क्या महसूस होता है आपको? अरे बता रहा हूँ मैं तो अभी वकीलों में छिड़ गई है यहाँ इलाहाबाद में। हाँ, कोई कह वकील की लड़की है कह रही कि मैं तो इतना झाड़ी है उसको, इतना झाड़ी है कि अगर सामने होती तो डूब मरती। हाँ, ज्योति मौर्य। हाँ, ज्योति मौर्य बता रहा हूँ आपसे। ज्योति का क्या मतलब होता है? नाम तो बहुत सुंदर दिख रहा है। नाम है सुंदर, कर्म तो छोटे हैं। ऐसे लोगों को नाम एसडीएम है तो कर्म तो ऐसा कर दे, ऐसा भंगी भी नहीं करेगा, भंगी भी नहीं। भंगी नहीं करेगा है। तो बताइए, देखिए लोग अपने क्या दादाजी क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? का कहे कोई अब मन हानि छोड़ के ही देश का मौर काट देनी हमारे आजमगढ़ जिला का ही। हाँ, अच्छा। मतलब जब इतना तक वो कह देली आय आपन घर ना सोचली जे इतनी बड़ी नेकी कैले जौन प्राणी बेचारा कर्जा ऋणिया कई के कर्जा ऋण ऋण थे कि कहते अपनी जान देने के लिए पैर में लटकाते थे तो वो ओकर संगी ना भैली तो दूसरे को संगी है, दूसरे को संगी ना है, वो अपने मतलब का संगी है। जौन है वो मनीष दुबे कब तक चाहिए वो परिवार वाला है जब तक कि 4 दिन के जवनिया तन की बात तब तक तो चाहिए। बिल्कुल, आखिर में वो गायब हुई हैं, यहो गायब हुई हैं। उससे अच्छा है कि सरकार लोन के बैठा दो, निलंबित कर दे। हाँ बिल्कुल बैठा दो, पब्लिक की निगाह से वो बैठा दो। हाँ, अरे निलंबित न कह दे, इस सब के तो जौन कर्म बा, इस सब के तो एक गाले में करिखा चूना लगा के देशवा में घुमावे कि हाँ देखिए ये 2 जोड़े ऐसे हैं कि जिन्होंने मनीष दुबे ने अपने पत्नी को बर्बाद किया और ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को बर्बाद कीजिए। तो देख लीजिए इतना सुंदर चेहरा है, आप पूरे देश में घुमाया जाए तो नहीं अच्छा रहेगा? अरे बहुत अच्छा है, चूना पोत के घुमा दें सबसे बढ़िया है देश में। हाँ, कि मतलब यह लोग उनका कर्म यह हाकिम रहते हुए, यानी अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो लोगों का और हौसला बढ़ेगा और कितने लोग इसी तरीके से बढ़ती जाई और पावर बढ़ती जाई। और देखिए उनके पड़ोसी चाचा जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा। चाचा जी, आपका बगल में ही घर है जी, तो इस घटना से आपको कैसा क्या लग रहा है? जो बस उनको नौकरी से बर्बाद कर दिया जाए, दोनों को बैठा दिया जाए। जो नौकरी से निकाल दिया जाए। हाँ, चाचा कहा थे कि गलों में चूना उना लगा हाँ, वो भी मतलब चूना लगा के घुमाइए। हाँ, उससे लोगों के सीख मिलेगी, कम से कम आने वाले लोग ऐसा बुरा कर्म फिर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ऐसा, जो आने वाले हैं वो नहीं करेंगे ना। उनको ऐसा मतलब घुमाया जाए चूना और कड़खा लगा करके। ये आलोक भैया माला बेचारे माला छोटी मोटी नौकरी की आज वही बदौलत एसडीएम भाई। डीएम, हाँ, जब आप एसडीएम भाई तो है जो है गनर जो है मनीष दुबे भतार लौके लगे। हाँ, तब उनको लगे उससे पहले ना क्या हो रहा? उससे पहले ना मतलब उनके देखा ना लौका तो लगे आज मतलब वो देखा था मनोज दुबे। तो देखिए कहीं आलोक भैया को दर्द कम होता कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अगर तुम आलोक भैया को ठोकर मार देती चलिए ठीक है, लेकिन तुमने जो ये उजागर कर दिया कि मैं मनीष दुबे से प्यार करती हूँ, मैं मनीष दुबे से शादी करती हूँ, ये गलत हुआ चाचा। गलत हुआ चाचा, ये बहुत गलत हुआ है। नहीं, हम आपके चाचा नहीं, आप हमारे चाचा। जरा बोलने में मेरा सांस फूलता है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। और देखिए क्या कहा जाए, इसमें थोड़ा हंसना मुस्कुराना भी जरूरी है। और यहाँ पर तो भाई माहौल तो दर्द का है जो आलोक भैया का। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है आलोक भैया का। इतने मुसीबत से पढ़ाए लिखाए, उनको डीएम बनाए,
आज ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, मगर कर दिया। आज बताओ वैसो क्यों मेहरारू के जो है ना पहले बच्चे जो मतलब बेटियों को घर में कैद किया जाता था, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, वैसे बिचारी, लेकिन इनके एक करने से जो हजारों जो है पति छुड़वा दे रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है? उनको ये तो बहुत टेंशन की बात है। तो अगर जोगी जी तक की वीडियो ज्यादा, जोगी जी से क्या कहेंगे? जोगी जी से मतलब कहिए, मतलब कि वहाँ मतलब उन लोगों को दोनों को बर्खास्त कर दिया जाए नौकरी से, नौकरी से बर्खास्त कर। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए हमारे कुछ जुआ भाई हैं, और जो कि शायद देखते हैं कि इनमें भी कोई, क्या भाई आप भी अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं? अरे सर कौन पढ़ाएगा, इतने बेस पे कौन पढ़ाएगा, संभव नहीं है अब तो। अच्छा, मतलब इतना आदमी इतना जिद करके अगर पढ़ा भी दिया, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो उसको देखने के बाद कोई ऐसा करेगा? कहीं न कहीं सबको हदस है। अब तो यही वो बात तो सच हो गई कि एक पढ़ा लिखा आदमी एक बिना पढ़ी औरत के साथ बिता सकता है, मगर एक पढ़ी लिखी औरत अपने से छोटे बिना पढ़े लिखे के साथ पति के साथ जिंदगी नहीं नहीं बिता बिता सकती। जबकि पति को परमेश्वर माना जाता हमारे भारत देश ये में। परमेश्वर तो ठीक है, अगर जितना वो इसको मेहनत करके पढ़ाया उतना तो खुद भी पढ़ सकता था, जी जी। मगर इसको आगे करने के लिए उसको पढ़ा भी दिया, लेकिन तो उसके यहाँ साथ तो ये बात वो सिद्ध हो गई, जैसे चांद के पार चलो वाली जो फिल्म थी, वो बेचारा अपनी सारी मतलब कि कैमरा बेच दिया, उसके माँ बाप मर गए, खेत बेच दिया, अपना घर बेच दिया, शायद वही चांद के पार वाली हाल हो गई। सर वो तो जो है तो है, बस इन लोगों दोनों की वजह से तो अब ये पद पे रहते हुए समाज को क्या सुधारेंगे, ये तो कोई संदेश नहीं दे सकते दोनों नहीं लोग। नहीं नहीं, ये तो ऐसा संदेश दिए कि हजारों जो है लड़कियों का भविष्य खराब हो गया। खराब हो गया है सर, अब इतना खराब हो गया है कि मतलब कोई विश्वास ही नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी कह दे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कोई तो विश्वास नहीं किसी करेगा। के उतरेगा नहीं। पढ़ने के वो भी साल 2 साल का रिलेशन तो है नहीं, कम से कम भाई 13-14 साल 15 साल का रिलेशन है, तो फिर इसमें मतलब तो 13-14 साल शादी की हुई थी। तब फिर इसमें तो आदमी का विश्वास वैसे भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर विश्वास बढ़ने के बाद अगर इतना नीचे इंसान गिर जाए तो फिर उसके बारे में तो बात करने में भी कुछ अजीब लगता है। तो यानी कहीं न कहीं से जो उनकी मानसिकता है, कहीं न से मतलब कि कहीं ये जो स्वभाव के अंतर्गत है, या उनको छोटा समझकर उन्होंने छोड़ा, ऐसा क्या? देखिए सर वो बड़े पद पे रहते हुए उनकी सोच बहुत छोटी है, बस एक पद ही बड़ा बात है, केवल। पद बड़ा है सोच बहुत छोटी है, बस। तो यानी कि आपको ज्योति मौर्य जी थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई। और देखिए अभी यहाँ से आ रहे हैं भैया, आप भी यहीं गांव के हैं? हाँ हम भी हैं। वैसे आप भी सुन रहे हैं जो ज्योति मौर्य की हैं? हाँ क्या जान रहे हैं उनके बारे में? ये जो सब कहा था तो सुनल जाता है। हाँ यही तो बात। तो जब ज्योति मौर्य एसडीएम भइल रहल हुई थी, पूरा गौवा के करेजवा एकदम गदगद हो गेल रहल। कहा भाई सबकर भयल रहा है। हाँ अब कहाँ भाई बीतत बा आप सबके? कहा भाई हत्या पर ले सबकर। यानी ऐसा लगता है कि कोई मर गया। हाँ मौत ठीक है लेकिन ये ना ठीक है। हाँ तो ये जो ज्योति मौर्य कहनी जोन है, तो ज्योति मौर्य के का कहिए, इन्हें का सजा मिले ठीक? सजा पूरे भारतवर्ष में उनके चूना करखा लगा घुमावल जाए, अच्छा, और क्या कहल जाए। यानी कि ताकि लोग देखें कि अपने जिंदा पति के रहते दूसरे को पति, यानी वो अपना घर ही नहीं बल्कि जो है एक दूसरे का भी घर बर्बाद की। हाँ क्योंकि जितना आलोक मौर्य रो रहे हैं, उतने मनीष पत्नी की जो मतलब मनीष दुबे की जो पत्नी है वो भी तो रो रहे हैं। का रोबे कर उनके भी बच्चे अनाथ हो गए। का हो ही गई ना। तब तो मैंने पूरा कहल जाए कि मैंने कई हजारों लोग सुने कि देखें कि अगर मैंने ये चुनवा उनवा घुमाई आई तो लोग में दहशत रही कि अगर ऐसा ये कर्म करी तो फिर अगला ऐसा कदम ना उठाई। कहा है भाई कुल सजा दो जी तब न तब सबके ज्ञान हो। नौकरिया सटाए पे ना जो है, कहे से तो और नौकरी कंप्यूटर चलावे जाने न, तो तब वो 1 लाख रुपया महीना कमाई ली। कहाँ से कमा लिया तब। अगर नौकरिया से अगर हट जाई हैं, प्राइवेट अपन कहीं कंप्यूटर थे के ना जनसेवा केंद्र से सबो पढ़ल लिखल है, लाखों रुपया कमाई ली। काहे कि मैंने हर जगह से हटावल जाओ उनके तब में ठीक है, कौनो काम न कर पाओ। अच्छा अच्छा, हाँ? दोनों काम कर तब फिर उन्हें जेले होए चाहिए। और का होना चाहिए तब में ज्ञान हो उन्हें। तो चलिए दोस्तों, मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इसी गांव में हूँ जहाँ आलोक भैया का घर है, और आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप। जय हिंद।